आज हमें मायापुर देखने चलेगा नहीं वो। मायापुर राधा माधव अष्ट सखी बिन नरसिंह भगवान पंचतत्व भगवान जगन्नाथ प्रदेव हम लोग मायापुर चले गए। तो मायापुर माया चलेंगे। बहुत सुंदर विग्रह का हमने दर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम भितम तम सजीवम स्वादेतम शावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव साधु की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम कैंटो 4 के पिछले सप्ताह 30वें अध्याय में प्रवेश किए, प्रचेताओं के कार्यकलाप। उसके पहले हमने 29 अध्याय कंप्लीट किए, उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु के पुत्र के वंशावलियों के बारे में। दूसरा अध्याय में माता भगवान शिव को दक्ष का अभिशाप। तीसरा अध्याय में है हमने माता सती एवं भगवान शिव का संवाद। चौथा अध्याय में माता सती का देहत्याग। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा शिव का क्रोधित होने पर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा कैलाश धाम जा करके भगवान शिव को बनाना यज्ञ को संपन्न करने के लिए। और 7वें अध्याय में दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना। ये पहला पड़ाव में हमने पढ़ा। दूसरे पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं जिसमें स्वयंभू मनु के पुत्र है उत्तानपाद, उनके पुत्र जो है ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा। शीर्षक 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, जिसमें हमने देखा किस प्रकार वे नारद मुनि के शरण में जाते हैं, शरणागत होकर के उनसे भगवान के बारे में सुनते हैं, मंत्र प्राप्त करते हैं और भगवान की भक्ति कर करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना, किस प्रकार वह भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महल को वापस जाते हैं। और कुछ समय के बाद में उत्तानपाद स्वयं जब देखते हैं उनका पुत्र प्रहलाद ध्रुव महाराज राज सिंहासन में बैठने के योग्य हो जाता है तो राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, ये शीर्षक है, जिसमें हमने देखा कि क्रोध के वश में आकर किस प्रकार ध्रुव महाराज अंधाधुंध यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। जब से स्वयंभू मनु देखते हैं कि क्रोध की अग्नि आप ध्रुव महाराज
यक्षों को मार रहे हैं, तुरंत आके कहते हैं क्रोध की अग्नि को दबाओ, और इसको दबाने का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम गुण नाम का समन करता, यही एकमात्र राम बाण दबाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। हरि बोल। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं पृथु महाराज का भगवान के धाम वापस जाना, कि किस प्रकार महाराज एक समय के बाद में सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम जाते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवान के गोलोक वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। हम लोग तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं, अध्याय 13 से, जिसमें हमने देखा कि ध्रुव महाराज का जो पुत्र छोटा पुत्र होता है वत्सर, किस प्रकार जब राज सिंहासन में बैठता है और उसकी वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं और उनका पुत्र होता है बैन, लेकिन चूंकि वह धार्मिक है, उससे दुखी होकर करके राजा नंद राजमहल को छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, शीर्षक है राजा बैन की कथा। जब उस समय कोई राजा और दूसरा राजा नहीं होता है, ऋषियों को मजबूरी बस उनके पास बैन को राज सिंहासन में बैठाना पड़ता है, लेकिन वो सारे जब धार्मिक कार्य को बंद कर देता है, अनैतिकता पर उतर आता है, तो अपने क्रोध में आकर उन्होंने अपनी हुंकार से बैन को मार देते हैं और अंत में उसके शरीर शव का जांगों का मंथन करते हैं और उससे एक निषाद जाति पर निषाद व्यक्ति उत्पन्न होता है, जो सारे पाप को जितने भी बैन के से उसको ले लेता है। 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति प्रकट और उनका अभिषेक ग्लोरिफिकेशन, कि किस प्रकार जब ऋषि लोग बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो कपल उत्पन्न होता है पृथु महाराज एवं अर्ची, और किस प्रकार पृथु महाराज का अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। इसमें हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देते हैं बंदी जन पृथु महाराज के माध्यम से, और कहते हैं पृथु महाराज आपका जो ग्लोरिफिकेशन है सास के द्वारा अनुमोदित है, और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी पुष्टि की है कि आप भगवान के शक्तिवेश अवतार है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि पृथ्वी महाराज जब पृथ्वी कहती है कि अगर हे पृथ्वी महाराज आज मुझे मार देंगे तो आपके प्रजा को अन्न और फल कैसे मिलेगा, उत्तर में पृथ्वी महाराज कहते हैं मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथ्वी महाराज का पृथ्वी का दोहन करना। किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और सुंदर ग्रामों और शहरों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा पृथ्वी महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें हमने देखा जब इंद्र पृथ्वी महाराज के 100वें अश्वमेघ में बाधा उत्पन्न करता है तो पृथ्वी महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं, और उनके जो ऋषि होते हैं कहते हैं हम अपने मंत्रों की हुंकार से इंद्र को बुला कर करके और उसकी आहुति उसको आह्वान करके उसकी आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी वहां पहुंच जाते हैं और इस कार्य के लिए रोकते हैं पृथु महाराज। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। भगवान विष्णु आके कहते हैं हे पृथु महाराज तुम तो भगवान के परम भक्त हो, तुम तो मुक्त पुरुष हो, और मुक्त पुरुष से ये आशा नहीं की जाती है कि वो 3 गुणों के द्वारा प्रभावित हो। ये हम पृथु महाराज तो मुक्त पुरुष है, शक्तिवेश अवतार है, और ये उपदेश हम बद्ध के लिए है कि हम कभी भी ऐसा कोई कार्य न करें, क्योंकि भक्ति करते हैं और भक्ति के संग जो प्रचार कार्य करते हैं ये भी बहुत सोच समझ कर अपनी चेतना को पूर्ण कृष्णमय रख कर करके हमें करना है। ऐसा कोई हमसे गलती न हो जाए जो आने वाले भक्तों को एक गलत मैसेज दे। ये बहुत सुंदर। और फिर कहते हैं पृथु महाराज तुम मुझसे वर मांगो, और कहते हैं कि प्रभु मुझे तो 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबुन से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन कर सकूं। आप तो पिता के समान है और उनको मालूम है पुत्र को क्या चाहिए। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का अपने नागरिकों उपदेश। ये शीर्षक है भगवान की कृपा प्राप्त करके पृथु महाराज अपने राजमहल में आते एक यज्ञ और शुरू करते हैं, और उसमें पूरे ब्रह्मांड के सारे नागरिकों को बुलाते हैं और बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन जरूरी है,
ये हमारा भौतिक धर्म है, लेकिन परम धर्म जो सनातन धर्म है, जो आत्मा का जो धर्म है, सभी आत्माओं का धर्म है, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। वो बहुत सुंदर कहते हैं। तुरंत वहां पर चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं। हम 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, उसमें हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज, एक परम वैष्णव का सम्मान आदर होना चाहिए, और प्रश्न हमेशा बद्ध जीवों के कल्याण के लिए हो चाहिए, अपने इंद्रिय तृप्ति से, अपने कल्याण से संबंधित नहीं होना चाहिए। शिक्षा मिलती है कि प्रचार बहुत जरूरी है, प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो उनके नाम का, उनके उपदेशों का प्रचार दूसरे भक्तों में, बद्ध जीवों में करता है। हरि बोल। और कहते हैं उसके उत्तर में, कहते हैं सनत कुमार कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, अब भक्तों का संग नहीं करना है, और शुद्ध भक्तों के बीच संगति भक्ति करनी है, और कोई वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तुरंत आकाश मार्ग से चतुष्कुमार चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के वैकुंठ को जाना। उस समय के बाद ध्रुव महाराज की तरह, अंग महाराज की तरह, ध्रुव महाराज की तरह स्पेशली हम बोलेंगे, पृथु महाराज सब कुछ छोड़ कर करके जंगल चले जाते हैं, और अपनी पत्नी के संग, और वहां पर भगवान की भक्ति करते हैं। और अर्ची उनकी पत्नी भी अपने परम भक्त, परम वैष्णव, परम पति की सेवा करके खुद वैकुंठ होकर चली जाती है। तीसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। चौथे पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं। 24वें अध्याय से भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान, ये शीर्षक है, जिसमें हमने देखा कि जब पृथु महाराज का जो सब 5 पुत्र में सबसे बड़े विजिताश्चर्य, वो राजगद्दी पर बैठते हैं, और उनकी पत्नी नौशती से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वरी, जो समुद्र की पुत्री सत्यद्रुति से ब्याह करते हैं। उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं, और किस प्रकार उनको जंगल में तपस्या करने के लिए भेज देते हैं। स्वयं भगवान शिव आते हैं, भगवान स्वयं भेजते हैं, शिव भगवान को भेजते हैं परम वैष्णव को, और उनसे वो रुद्र गीत सीखते हैं प्रचेता। और उसमें हमने देखा किस प्रकार भगवान शिव प्रार्थना करते हैं वसुदेव को कि हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध करे, हे शंकरसन मिथ्यांकार को नष्ट करे, हे प्रद्युम्न सत बुद्धि दे, और हे अनिरुद्ध हमारी मन इंद्रिया भगवान की सेवा में दे। उसके बाद भगवान के रूप का वर्णन, और कहते हैं ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और फिर कहते हैं भक्ति शुद्ध भक्तों के संग करनी चाहिए, बीच करनी चाहिए। क्या कि शिव भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन इस अध्याय से हमने सुना कि किस प्रकार जब नारद मुनि देखते हैं कि स्वयं प्राचीन वरी जो भगवान का भक्त, जिसने स्वयं अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति करने के लिए, जन्म तपस्या करने के लिए खुद कर्म कांड में लग जाते हैं, तुरंत भगवान अपने परम भक्त नारद को भेजते हैं और कहते हैं कि इससे तुमको क्या लाभ होगा, और हमें पुरंजन के माध्यम से ज्ञान शिक्षा देने के बहुत ही सुंदर शिक्षा है, जिसमें पूरा डिटेल में नारद जी प्राचीन वरी के बारे में हम बद्ध जीवों की स्थिति बताते हैं, हमारी क्या पोजीशन, हम कौन, हम भगवान से हमारा क्या संबंध है, हमारा इस भौतिक जगत में क्या कर्तव्य, हम क्यों आए, किस प्रकार भौतिक जगत से हम छुटकारा पाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन प्राचीन वरी को पुरंजन की एलोगोरिक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं कि जीव की इच्छाएं असंख्य है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत में आ गिरता है, और उसे शरीर रूपी नगरी, भारतवर्ष की नगरी रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। 9 द्वार होते हैं, आकर्षित हो जाता है बुद्धि के प्रति, बुद्धि भी उसके प्रति आकर्षित होती है, और वो उसके संग भोग में लग जाता है। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रोध होना। जीव को इच्छाएं अनगिनत है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए फिर प्रयास में लग जाता है। अपनी पति प्रथा बुद्धि रूपी पुरंजनी को छोड़ कर करके जंगल में चला जाता है, शिकार करता है, थक जाता है, पुनः वापस आता है, गलती का एहसास होता है, ये अच्छा धर्म है, और पुनः अपनी अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है, अच्छी बात है क्षमा मांग, लेकिन
ये धर्म है अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति हमें भी लॉयल होना, मनुष्य को, प्रभु को लॉयल होना चाहिए। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये धर्म है, एक परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। दुर्भाग्यवश वो न कर करके पुनः अपनी पत्नी के संग में भोग में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र पुरंजन भूल जाता है। भोग में इतना लिप्त हो जाता है, भूल जाता है कि एक एक काल, एक एक उसकी आयु को हर ले रहा है। चंडवेग रूपी काल और उसके सिपाही 360 गंधर्व, 360 गंधर्व में किस प्रकार उसके आयु को हर रहे, भूल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या आ जाती है और प्रज्वर यवनराज भय, यवनराज मृत्यु उसको आकर भी घेर लेते हैं। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, जिसमें हमने देखा बहुत ही सुंदर कि किस प्रकार जब पुरंजन मृत्यु के समय अपनी पत्नी का चिंतन करता रहता है, यम यम वापी स्मरण भाव है, तो मृत्यु के बाद में उसे स्त्री की योनि मिलती है। विदर्भ देश के राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में उसका जन्म होता है और उस विदर्भी का ब्याह मलयध्वज के संग होता है। ये उसकी भक्ति का फल है। भक्त में भक्ता स्त्री, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मलयध्वज की कृपा से पुरंजनी स्त्री की योनि मिली है, लेकिन अपने पति के संग में उसके आचरण को, उसी के आचरण में अपने को रम लेती है। कुछ समय के बाद मलयध्वज और पुरंजनी स्वयं दोनों मिल करके कुलांचल के जंगल में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। मलयध्वज शरीर छोड़ देता है और क्योंकि उसने एक परम भक्त का संग किया था, सारी आसक्ति खत्म हो जाती है, 3 गुणों से मुक्त हो जाती है। परमात्मा ब्राह्मण के रूप में स्वयं आता है और बहुत सुंदर बात कहता है कि तुम जिसके लिए, जिस शरीर के, मृत शरीर के लिए रो रही हो, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। हम दोनों उस हंस के समान है जो मानसरोवर पर हृदय में साथ रहते हैं, और तुम्हारा वास्तविक जो धाम है, हमारा वास्तविक वो आध्यात्मिक जगत है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, लेकिन भगवान, और उसमें ही एकमात्र हम भगवान की भक्ति कर करके अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। हरि बोल। और शाश्वत वैकुंठ लोग जिसके हम शाश्वत निवासी हैं, वहां जा सकते हैं। 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पुरंजन की कथा समाप्त होती है। 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं नारद तथा प्राचीन वरी के मध्य बातचीत। प्राचीन वरी बहुत सुंदर बात कहता है, क्योंकि हम बद्ध जीव है, आध्यात्मिक ज्ञान में हम बहुत कम है, नीचे हैं। वो तो पुरंजन तो भगवान का भक्त है, हम बद्ध जीवों के लिए दोबारा नारद जी कहता है कि आप मुझे फिर से बताइए। और यहाँ पर 29 अध्याय में नारद मुनि पूरा डिटेल में एकदम शुरू से अंत में बताता है कि किस प्रकार जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस भौतिक जगत में आता है, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करने के पहले वो 84 लाख योनियां घूर के आता है। भोग करने की इच्छा करता है, 9 द्वार वाला शरीर उसको मिल जाता है, 3 गुणों से बन जाता है और कुत्ते की तरह कभी ऊपर नीचे आता है, अर्थात कभी स्वर्ग लोक को जाता है, कभी पृथ्वी लोक में रहता है और कभी निम्न लोक को चला जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत कहते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य है इस से मुक्ति पाना, और इसका एकमात्र औषधि भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान के शरण ग्रहण करना। जो भक्ति में लगा रहता है वो निर्भय हो जाता है। हे राजा, तुम्हें वही कर्म करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और वो है एकमात्र भगवान की भक्ति। उसके में एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, हिरण का एग्जाम्पल देते हैं। ये हिरण किस प्रकार आसक्त रहता है हिरणी के प्रति, भूल जाता है कि भेड़िया उसके सामने उसको मारने के लिए, उसके मांस को खाने के लिए तैयार है, और शिकारी पीछे से उसका प्रहार करने के लिए तैयार है। हरि बोल। राजा पुरंजन
सॉरी प्राचीन वरी तुरंत इस दे सुनने के बाद में बहुत सुंदर बात कहता है कि हे ब्राह्मण, जिन आचार्यों ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया वे इस गुप्त ज्ञान को नहीं जानते थे, इस दिव्य ज्ञान को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते थे, और जानते भी थे तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे बताइए, जीव जो इस शरीर में जो कार्य करता है, चाहे पुण्य करता है या पाप कर्म करता है, किस प्रकार उस कार्यों का फल उसको भोग दूसरे शरीर में भोगता है। तो यहाँ पर नारद मुनि उन्हें जवाब देते हैं और उसको बताते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बाद में मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा चित्त विकसित करता रहता है। मन बुद्धि अहंकार जो भी है उसको कैरी करते रहते हैं, और इसमें बहुत डिटेल में बताया मन बुद्धि अहंकार के बारे में। और अंत में कहता है सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीर को विकसित करता है और त्यागता रहता है। यही आत्मा का देहांतर है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष शोक भय सुख तथा दुख का अनुभव करता रहता है। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण मन है। मन के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उसको धारण करना पड़ता है। अतः मन ही सभी प्रकार की इच्छाओं का, मन से ही मनुष्य को कुत्ते तथा सुरों जैसा शरीर प्राप्त होता है। अतः मन को कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, यही मानव जीवन की परम सिद्धि है। ये सुनकर प्राचीन बरी को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। बिना अपने पुत्र जो 10,000 वर्ष के लिए तपस्या के लिए गए, उनका बिना इंतजार किए हुए अपने जो सेनापति है उसको आदेश देता है कि मेरे पुत्र जब वापस आएंगे तो उनको कहना कि वो नागरिकों की रक्षा करेंगे, और स्वयं गंगा सागर कपिल आश्रम की ओर चले जाते हैं। हमने लास्ट में जो पिछली क्लास में पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करते हैं। विशेष टिप्पणी में कहते हैं शरीर स्थित तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में भी ऐसे व्यापारों करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। हरि बोल। माने पशुओं को भी मालूम है कैसे बच्चे पैदा करना है, कैसे उनके पालन करना है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में अपनी उन्नति समझे लगा रहे तो उसमें पशु में क्या अंतर है। हरि बोल। हमें यह नहीं भूलना चाहिए विकास प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात यह मानव शरीर प्राप्त होता है। यह जिज्ञासा के लिए है, अपनी गलती को सुधारने के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, अपने स्वाभाविक सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य योनि ये माध्यम। हरि बोल। यदि कोई ये अनुभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है, किंतु इसका फिर दूसरी बात प्रचार के बारे में कहते हैं कि दूसरी बात कहते हैं कि स्वयं आचरण में आना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट जो हमने श्लोक पढ़ा 29वें अध्याय का बहुत ही पावरफुल है। कहते हैं यदि कोई ये अनुभव कर लेता है, स्वयं को जान लेता है कि वह कृष्ण का दास है, किंतु इसका ज्ञान इसका प्रचार दूसरे बद्ध जीव को नहीं देता, तो यह साक्षात्कार अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अतः भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं दुष्ट मन तुम किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तो रे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कहता हो। हरि बोल। हे मेरे मन तुम कैसे वैष्णव, तुम झूठी प्रतिष्ठा तथा ख्याति के लिए एक स्थान पर बैठकर हरे कृष्ण का मंत्र जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग दूसरों को उपदेश नहीं देते उसकी आलोचना की गई है। इसलिए प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। इसके सामने 29वां अध्याय समाप्त किया, हम 30वें अध्याय में प्रवेश किए। शीर्षक था प्रचेताओं के कार्यकलाप। उसमें अब विदुर जी मैत्र मुनि से प्रश्न करते हैं कि प्रचेताओं ने भगवान शिव से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया, और मोक्ष दाता भगवान जो मोक्ष उन्होंने भगवान बैकुंठ लोक को गए। कौन से भगवान? जो मोक्ष दाता हैं। वे बैकुंठ तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवन में इस संसार में क्या किया? तो मैत्र मुनि उत्तर देते हैं प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए
10,000 वर्षों तक उन्होंने समुद्र में तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान उनके सामने प्रकट हुए। ये हमने पढ़ा। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 30 शीर्षक पश्चाताओं के कार्यकलाप श्लोक नंबर 5। अच्छा प्रभु, ठीक है, हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। सुपर्ण स्कंदम आरूढ़ो मेरु सिंगम इव अम्बुद पीतवासा मणिग्रीव कुर्वन वितिमिराधिश। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान कैसे प्रकट होते हैं? गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। श्री भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मनु से सुशोभित थी। भगवान के सारे तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। हरि बोल। जब हम गजेंद्र मोक्ष भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी भगवान किस प्रकार प्रकट में बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जैसा कि चैतन्य चेतना में कहा गया, कृष्ण सूर्य समान माया होय अंधकार जहां कृष्ण तहा नाई माया अधिकार। अरे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेमोराइज करना है। भगवान प्रकाशमान सूर्य के समान, अतः जहां भी वे उपस्थित रहते हैं वह अंधकार या अज्ञान नहीं रह सकता। वास्तव में यह अंधकार में ब्रह्मांड सूर्य द्वारा प्रकाशित है, किंतु सूर्य तथा चंद्रमा परमेश्वर के शारीरिक तेज को केवल परावर्तित करते हैं। हरि बोल। भगवद गीता में 7:8 में भगवान कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा दोनों की प्रकाशमान शक्ति हूँ। और यहाँ भी अभी हम लोग पुरुषोत्तम महीने में जो पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम महीने पुरुषोत्तम श्लोक में भी 12वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मुझसे ही आता है। प्रभास भी सही। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान का शारीरिक तेज ही सारे जीवन का उत्स है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, यश प्रभा प्रभवतो जगदानंद कोटि। भगवान के शारीरिक तेज से प्रकाशित होने पर सारी वस्तुएं अंधकार से मुक्त हो जाती है। काशी शनुना कनकवाण विभूषणेन ब्राजक कपोल वदनो विसलत किरीट अष्टायुधे अनुचरे मुनि भी सुरेंद्र सा आसे वितो किन्नर गीत कीर्ति। गरुड़ किन्नर गीत कीर्ति। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषण से शोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के 8 भुजाएं थी। हरि बोल। और प्रत्येक भुजा में आयुध था, शस्त्र थे, कुछ न कोई आइटम था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। हरि बोल। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वेद स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था, मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। किन्नर के वासी जो होते हैं वो ग्लोरिफिकेशन में बहुत सुंदर होते हैं, गान ग्लोरिफिकेशन में। सामान्यतः विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है नॉर्मली। ये है शंख, चक्र, गदा और कुंड। शंख, चक्र और गदा असुरों का नाश करने के लिए और शंख कमल हमारे भक्तों के लिए। हरि बोल। किंतु यहाँ पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए दिखाया गया है। वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध है। चूंकि भगवान परम नियंता है, अतः वे जो भी अपने हाथ में धारण करते हैं उसे आयुध माना जा सकता है। हरि बोल। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं और अन्य 4 हाथों में धनुष, वाण, त्रिशूल तथा सर्प धारण किए रहते हैं।
शीर वीर राघव आचार्य शंख चक्र गदा पद्म शांग शर इत्यादि को 8 आयुध बताते हैं। राजा के साथ सदैव उसके मंत्री सचिव तथा नायक होते हैं। हरि बोल। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर देवता ऋषि साधु रहते हैं, वे कभी अकेले नहीं रहते। अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो भगवान को हम कैसे निराकार बोल सकते हैं। हरि बोल। वे स्वयं तथा उनके सभी पार्षद भी व्यक्ति है। इस श्लोक में दिए गए वर्णन से लगता कि गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं, उनके शरीर मनुष्य जैसे होते हैं, किंतु उनके पंख होते हैं। गीत कृति सब सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान के यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। ब्रह्म सीता जगदंड कोटि शेष वसुधा विधि भूति भीनम। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोक होते हैं और प्रत्येक लोक की ये ब्रह्म संहिता का है श्लोक है। अनेक प्रकार के लोक होते हैं और प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं होती है। इस श्लोक के आधार पर हमें विदित होता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्ध लोक कहलाता है, जो अभी हमने पढ़ा था, जहाँ नारद जी उपदेश देने के बाद गए थे, चले गए थे और इनवाइट करके गए थे प्राचीन वरी को कि तुम भी सिद्ध लोक आना। सबको याद है ना, जस्ट लास्ट 29वें अध्याय में, जिसके वासी पंखों की बिना उड़ सकते हैं। इस प्रकार पृथक पृथक लोकों में पृथक पृथक सुविधाएं प्राप्त है। यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य। हरि बोल। पीना आयत अष्टभुज मंडल मध्य लक्ष्मया स्पर्धत श्रिया परिवृतो वन मालया मालया आद्य वहिष्मत पुरुष आह सुतान प्रपन्नाम पर्जन्य नाद रुत्या सघृणावलोक। श्री भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला के विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। हरि बोल। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राजी उनके पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान। हरि बोल। इस श्लोक में आद्य शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म के भी मूल स्रोत है, आदि कारण है। जैसा कि भगवद गीता में पूछिए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, परम सत्य निराकार ब्रह्म से आरंभ न होकर आदि भगवान श्री कृष्ण से आरंभ होता है। जब अर्जुन को कृष्ण की महानता का अनुभव हो गया तो उसने उन्हें माने भगवान का साकार रूप, तो उसने इस प्रकार संबोधित किया कि भगवान का साकार रूप है। पर ब्रह्म परम धामम परिमम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्य आदि देवम देवम अजम विभुम। आप परम ब्रह्म परम धाम पावन परम तत्व और सनातन दिव्य पुरुष है। आप चिंत आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी है। अजम ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। परमेश्वर अनादि है किंतु वह समस्त कारणों के कारण है। वेदांत सूत्र का कहना जन्मांतर से यता है, जो पहला श्लोक हमने पढ़ा भागवतम का। परम सत्य वह है जिसके प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। परम सत्य को आदि पुरुष कहा गया है, अतः परम सत्य निराकार नहीं अपितु पुरुष है। प्रभुपाद जी बार बार इस चीज पर जहां भी मौका मिलता है प्रभुपाद जी हमें बता देते हैं कि भगवान के बारे में। भगवान का साकार है, निराकार उनका शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है। श्री भगवान वाच वरम वरम विरणी ध्वम भद्रम वो यूयम में नृपनंदना सौहार्देन अपृथक धर्म तुष्टो अहम सोहिदेन वा। श्री भगवान ने कहा, हे राजपूत, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहता है, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कॉपरेशन, एक दूसरे में भक्तों के बीच कॉपरेशन से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से, तुम लोगों के आपस में संगठन से
कोऑपरेशन में इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग तो भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और अगर रियल में व्हाट इज कॉल्ड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये प्रचेताओं के आश्रम से हमें सीखना चाहिए। चूंकि राजा प्राचीन वरी के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन वरी के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, देखिए लिखते हैं, किंतु भगवान की भक्ति करने में सभी एक थे। हरि बोल। क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान की भक्ति करना, और सभी, क्योंकि सभी भगवान के शाश्वत अंश है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। हरि बोल। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले अधिकाधिक रूप से लोग एक मत हो ले, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। हाँ, जब कौन सा है एकता, कब नहीं आती है? जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती है, भौतिक बुद्धि होती है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक लेवल में पहुंच जाते हैं तो समर्पण की भावना आती है, एक दूसरे को मदद करने की बात। इसलिए भगवान ने कहा है कि जारे देखो तारे गो, कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु है तारे दो। तो ये कोऑपरेशन की बात स्वतः ही आएगी जब भगवान के हम आदेश का पालन करें। भगवान ने कहा है दूसरों को प्रचार करना, अपना छोड़ो दूसरों का प्रचार करो, पहले आचरण फिर दूसरों को प्रचार। उदाहरण, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है, अतः उन्हें एकमत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण आंदोलन में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों का सदस्यों में विरोध पाया जाता है। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। हरि बोल। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। हरि बोल। जब अपना स्वार्थ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं प्लीज, अपने स्वार्थ के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए अगर कुछ भी होता है तो वो क्या है? अच्छा है। जो भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रचार कर सब कर रहे हैं, अपना स्वार्थ नहीं है। तो कभी कभी मतभेद हो सकता है, लेकिन कभी भी इसको गलत दृष्टि से नहीं लिखना है, क्योंकि सबका उद्देश्य है भगवान के आदेश का पालन करना और भगवान को तुष्ट करना। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन वरी के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। हरि बोल। क्योंकि सबों का लक्ष्य एक ही था कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को तुष्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटी छोटी चीज, कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी भी हमको ये करना, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन अनुसार जरूर होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा एक सेकंड उसमें लेंगे। जो अभी हमने पढ़ा था ना, स्थूल जो इच्छाएं होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। भौतिक तृप्ति होती है, इच्छा होती है, तो भक्त है ना इससे मोटा मोटी ऊपर आ जाता है, क्योंकि इतना उसको ज्ञान हो गया है कि धन के प्रति, पत्नी के प्रति ये आकर्षण अच्छा नहीं है, ये कर्तव्य है, ये धर्म है, ये परम धर्म नहीं। इतनी बात तो सही है, समझ जाते हैं भक्ति। लेकिन उससे तो जो डेंजरस चीज है, जिसको हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सब आते, वो कहते हैं सूक्ष्म, जो हम प्रचार भी करते हैं उसमें भी हमारी एक सूक्ष्म स्वार्थ रहता है कि मैं इतना बड़ा प्रचार किया हूँ, मेरे इतने भक्त हैं, देखो मैंने ये मंदिर किया है, मंदिर में मैं इतना डोनेशन कर रहा हूँ। चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सब में ये भाव आ जाता है। ये बहुत जरूरी है, तो इसको करना। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, इसमें अपनी तुष्टि होती है। भगवान की तुष्टि, भगवान को दुख होता है इस बारे में, गुरु को दुख होता है। तो इस चीज का हमको थोड़ा याद रखना, ख्याल रखना है। तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। ऐसा नहीं है ये भौतिक जगत सबके संग है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, गुरु के का शरण ग्रहण करेंगे, गुरु की वाणी को सुनेंगे, तो 110% ये चीज निकल जाएगी। 110% नहीं भी निकले तो कम जरूर होती चली जाएगी, और यही वास्तविक सफलता है। इसमें कोई घबराना नहीं हमें। यो अनुस्मरति संध्यायाम युष्मान अनुदिनम नर तस् भ्रातृषु आत्मसाम्यम तथा भूतेषु सोहिदम। सोहिदम हिदम
यस, भगवान ने कहा जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समझ जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। हरि बोल। ये देख लीजिए फलश्रुति भगवान ने दे दिया है, जिसको प्रचेता को कहते हैं। ये तु मामृद गीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्ति अहम कामवरान दास्ये प्रज्ञाम च शोभनाम। जो लोग शिवजी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा संध्या काल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं समस्त वर प्रदान करूंगा, इस समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। जो कि शिव जी भगवान के परम भक्त परम वैष्णव है, जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से, ये स्वयं कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। हरि बोल। सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। हरि बोल। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तेसाम सत्युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। तब ये मामू पयांति थे, जो निरंतर मेरी भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सके। प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, पूरी श्रद्धा भाव के संग होना चाहिए। जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है उसे यह जान लेना चाहिए इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को जाना, वापस जाना। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बहुत पावरफुल यहाँ स्टेटमेंट दिया है। भौतिक इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन वास्तविक इच्छा क्या होनी चाहिए? पहला ऐसे बोलेंगे, धाम के जाने के पहले क्या बोलेंगे? मैं अपने प्रभु को तुष्ट कर पा रहा हूं कि नहीं। कृष्ण तुष्टि वासना यदि रहेगी तो कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा, जो कि राधा रानी है। राधा रानी गोपियों की इच्छा क्या रहती है? मेरा कृष्ण खुश रहे। कितना सुंदर है, हम लोग उसको याद करते हैं। अरे भगवान जी को बुखार हो गया है, भगवान के सर में दर्द हो रहा है, उनको भक्तों की चरण धूली चाहिए, गोपियां राजी हो जाती है। नारद जी कहते हैं नरक में जाओगी। अरे कहीं भी जाना चाहिए, मैं तैयार हूं, मेरा कृष्ण ठीक होना चाहिए। तो कृष्ण तुष्टि वासना इसको बोलते हैं। और जब ये हो जाएगी तो तुम्हारा धाम पक्का है। भगवान अपने आप विचार इसलिए बोलते हैं कि तुमको करना क्या है। इसलिए गुरु बताता है कि भगवान की तुष्टि हम करेंगे तो स्वतः ही हमें भगवान के धाम अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं है। इस श्लोक में इंगित किया गया कि जो राजा प्राचीन उसके पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलाप का स्मरण करता है उसका कल्याण उद्धार होगा। अतः राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो श्री भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हुए। हरि बोल। परंपरा पद्धति की यही रीति है। यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पूर्ववर्ती जैसा लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का अनुसरण करता है तो समझो कि वह भगवान से भगवत गीता का अनुसरण सुन रहा है, भगवान से भगवत गीता सुन रहा है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हम लोग प्लीज अंडरलाइन करेंगे। जब भी हम गुरु से सुन रहे हैं, आचार्य से सुन रहे हैं, तो हमको क्या समझना चाहिए कि मैं भगवान से सुन रहा हूं। ये बहुत सिंपल चीज नहीं है। अगर प्रामाणिक गुरु से हम सुन रहे हैं इसका मतलब मैं भगवान से सुन रहा हूं, क्योंकि प्रामाणिक गुरु भगवान का बोनाफाइड प्रतिनिधि होता है। वो जो कुछ भी कहता है एज इट इज, भगवान जो कहता है वही कहता है, अपने मन से कुछ भी नहीं कहता है। प्रत्यक्ष भगवान से भगवत गीता सुनने था अर्जुन जैसे महापुरुष का, जिससे पहले भगवत गीता से भगवान के मुझ सुनने थे, अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं होता। हरि बोल। कुछ मूर्ख तर्क करते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है इसलिए उनके प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख यह नहीं जानते कि भगवत गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा उससे पढ़ने में तब तक कोई अंतर नहीं है जब तक इसे उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, उसी रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। किंतु यदि कोई अपनी अधूरी विवेचना से भगवत समझना चाहता है तो वह भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझ सकता, भले ही लौकिक सृष्टि से वह कितना ही बड़ा विद्वान क्या हो। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। बिना प्रामाणिक गुरु, बिना समर्पण हुए, बिना विनीत हुए तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
कितना भी हम बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, मेमोरी हो, गुरु के पास खाली सोचेंगे कि अरे मेरी में मेमोरी बहुत तेज है, ज्ञान मैं जो एक बार गुरु बोलेगा मैं सुन लूंगा, जीरो, एकदम जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये भौतिक सोच है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक चेतना चाहिए, आध्यात्मिक भाव चाहिए, आध्यात्मिक समर्पण चाहिए। ऐसे नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, यत यूयम पित आदेशम अग्रहिष्ट मुदान्विता अथो वह उत्सति कीर्ति लोकान अनुभविष्यति। क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सिरोधार की है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे। इसको भी इंपॉर्टेंट लग जाएगा। और यहाँ पर सीक्रेट खुल गया है, क्या लिखा है, प्रसन्न अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सिरोधार। तो पिता महान भक्त है, प्राचीन बड़ी कोई भौतिकता वाला आदमी नहीं है। अर्थात तुमने पिता रूपी गुरु के आदेशों को सिरोधार्य किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे। गुरु का कितना बड़ा महत्व होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, जो पिता, जो माता, जो गुरु अपने आश्रित को यह नहीं बता सकता कि जीवन का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। तो गुरु की पोजीशन कितनी महान है। तो गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की क्या योग्यताएं हैं, और जिसको भगवान कहते हैं कि जेरे माने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो। तो गुरु का बहुत, जब हम दीक्षा ले लेते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये जीवन गुरु का है, अब हमारा नहीं है, हमारे भौतिक माता पिता किसी का नहीं है, ये पूरा गुरु का है। केवल गुरु की सेवा कीजिए, गुरु के आदेशों का पालन कीजिए, 110% भगवान का धाम पक्का है। इतना गुरु की सेवा करने में, उनके आदेशों पूरी कलुषित चेतना खत्म हो जाएगी, पूर्ण अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, वसुदेव स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे, और कोई दूसरा नहीं बोला, स्वयं भगवान कह रहे हैं। चूंकि जी भगवान का विवांश, अतः उसे लेस मात्र की स्वतंत्रता प्राप्त, उसे लेस मात्र की स्वतंत्रता प्राप्त है, अल्प स्वतंत्रता। कभी कभी अल्प बुद्धि व्यक्ति सोचते हैं कि यद्यपि सभी प्राणी सिर्फ भगवान के वश में, किंतु मनुष्य को कष्ट क्यों मिलता है। नाम मात्र को स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा करे अथवा उल्लंघन करे, यदि वह आज्ञा पालन करता है तो वह सुखी रहता है, और यदि नहीं करता तो दुखी रहता है। हरि बोल। मतलब जीव जानबूझ कर सुख या दुख को जन्म देता है, इसको भी अंडरलाइन करने की। परमेश्वर किसी पर उन्हें लादता नहीं है। पिता अपने पुत्र का कभी भी बुरा नहीं चाहता है। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धा पर सिद्धार्थ की थी, फलतः भगवान ने प्राचीन के पुत्रों को आशीष किया। क्योंकि प्राचीन वरी ने कार्य किया है, तुरंत 10 के 10 पुत्रों को भेज दिया था जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए, और तुरंत भगवान ने खुश होकर करके इतना बड़ा काम किया। नारद जी को भगवान शिव को भेज दिया। ये गुरु की केवल हमें इच्छा व्यक्त करनी है कि हे गुरु, हे कृष्णा, दुर्भाग्यवश अज्ञानतावश मैं भौतिकता में फंस गया हूं, मेरा उद्धार कीजिए। बस आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, बस इतना हम कमिटमेंट करते सोचेंगे, बाकी सारी व्यवस्था कृष्ण कर देंगे। ये कहीं भी आप देख लीजिए, पूरी शास्त्र को देख लीजिए, अपने जीवन में भी हम देख लेंगे। लेकिन डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टली हृदय से आना चाहिए भाव, मुझे ये करना है, तो भगवान अपने आप सारी व्यवस्था कर देते हैं। ध्रुव महाराज के केस में हमने देखा है, प्रेक्षताओं के केस में हमने देखा, कितने उदाहरण आप ले लीजिए। भविता विश्रुतः पुत्रो अनुभवो ब्रह्मणो गुणे एतात्म वीर्येण त्रिलोक एतात्म वीर्येण
त्रिलोकी पुरुषीष्यति। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। हरि बोल, क्या वर्ड बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा से भी वो किसी भी प्रकार न्यून माने नीचा नहीं होगा। फलस्वरूप सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोगों को भर देंगे, अर्थात सारे कृष्ण भावनामित संतान होंगी। बहुत सुंदर बात कहे, इता इता मात्म वीर्येण, बहुत सुंदर है। माने आप इस, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया, प्रचेतागण कंडू ऋषि की पुत्री से विवाह करेंगे। यहाँ यह सुझाव दिया गया है कि पुत्र का नाम विश्रुत होगा और वह अपने चरित्र से अपने माता पिता दोनों की ख्याति को बढ़ाएगा। वस्तुतः ब्रह्मा जी से बढ़कर होगा। महान राजनीतिक चाणक्य ने कहा कि यदि किसी उद्यान का जंगल में कोई उत्तम वृक्ष हो तो उसके फूल अपनी सुगंध से जंगल को भर देंगे। इसको भी अंडरलाइन कर दिया। देखिए चाणक्य ने कितनी बढ़िया। देखिए हमारी चेतना, गृहस्थ जीवन है, ये बार बार पढ़ते हैं हमको। देखिए जिनके बच्चे हैं उनको जरूर पढ़ाना चाहिए, प्रयत्न तो जरूर करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार, जीवन, गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है, संतान उत्पत्ति का उद्देश्य होना चाहिए। कुत्ते बिल्लियों की तरह हमें अपने जीवन यापन नहीं करना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, देखिए पूरा जीवन सुधर जाएगा हमारा जीवन। वास्तव में हम गुरु कहलाएंगे। वास्तव में अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति हम लोग न्याय करेंगे। बताना हमारा कर्तव्य जरूरी है। इसी प्रकार परिवार का सुपुत्र सारे संसार में परिवार को प्रसिद्ध बनाता है। कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, यदुवंश संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। हरि बोल। भगवान प्रभुपाद जी कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि पूरा यदुवंश का कल्याण हो गया। कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चा पविदधाम जिगृहु भूरुहा नृप नंदना। हे राजा प्राचीन वीर के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगलों के वृक्ष की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा से के संयोग से उत्पन्न हुई थी। जब भी कोई ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग चालू होता है। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायी है और वे पुण्य कर्मों के कारण अत्यंत योग्य होते हैं क्योंकि सतोगुणी होते हैं। यद्यपि वे सामान्य जीव है किंतु वे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायी उच्च पदों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि संसार की रीति है, स्वर्ग राजा इंद्र किसी भी ऋषि के द्वारा कठोर करने पर ईर्ष्या करने लगता है। जैसा कि उसने ईर्ष्या तपस्या या यज्ञ दोनों को लिख लेंगे। जैसा कि पृथु महाराज से वो ईर्ष्या करने लग गया था। जैसे अश्वमेघ 100 जैसे में कंप्लीट कर लेगा उसको इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा। इस तरह से यह सारा संसार ऐसी ईर्ष्या से पूर्ण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है। हरि बोल। प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है क्योंकि यह संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है जो यहाँ पर सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने के लिए आए हुए। इस प्रकार इंद्र कंडू द्वारा संपन्न कठोर से अत्यंत भयभीत था और उसने उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित, इस मामले में इंद्र का हमेशा एग्जाम्पल आता है, खंडित करने के लिए प्रमलोचा को भेजा। ऐसी ही घटना विश्वामित्र के साथ भी घटी होती थी। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है इंद्र सदा से ईर्ष्यालु रहा। हरि बोल। यहाँ पर लिख ही दिया प्रभुपाद जी। जब राजा पृथु इंद्र की परवाह न करके विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहा था तो इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठा। उसने राजा पृथु के यज्ञ में गड़बड़ी मचाई। इसकी व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है। जहां और भी हमको याद है ना, गोवर्धन लीला में है, इंद्र ईर्ष्यालु है। साल भर बेचारे वृंदावन वासी उसकी पूजा करते हैं। एक बार पूजा बंद कर दिया तो क्रोधित हो गया। तो ये इंद्र के बारे में बहुत शास्त्रों में बार बार हमें वर्णन मिलता है। इंद्र को कंडू ऋषि का व्रत भंग कराने में सफलता प्राप्त हुई क्योंकि ऋषि
ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा की सुंदरता से मोहित हो गया और उससे एक कन्या को जन्म दिया। यहाँ पर इस कन्या को कमल नैनी तथा अत्यंत सुंदरी कहा गया है। अपने उद्देश्य में सफल होकर ब्रह्मलोचा नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दे दी। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो शीर्षक है विचेताओं के कार्यकलाप। और आज में बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, कोऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चीज को हम लोग एकदम, ये होम टेक मैसेज है, टेक होम मैसेज बहुत जरूरी है। कोऑपरेशन भक्तों में होना बहुत जरूरी है। और कंपटीशन होना चाहिए तो वो कंपटीशन हो जो भगवान की तुष्टि के लिए, हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए, चाहे वो भौतिक कार्य हो। देखिए, भौतिक कार्य में तो रहेगा, युग इसको हटा ही नहीं सकते हैं, तो प्रभु बाजेगा कि राष्ट्र, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें सचेत रहना है कि हम जो सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भगवान को तुष्ट करने के लिए, अपनी तुष्टि के लिए नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारी भक्ति फलेगी नहीं, प्रचार कार्य नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो भगवान का आदेश है इसको मान करके सिरोधार्य करके करना चाहिए। और ऐसा यदि हम करेंगे तो स्वयं भगवान प्रकट होंगे। जैसा कि देखिए, दसों का कोऑपरेशन कितना स्ट्रांग है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं भगवान आकर कर करके उन्हें इतनी बढ़िया शिक्षा देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग बिना। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए, अरुण प्रभु। प्रभु जी, मैं 12 तारीख को जो है प्रभु आपकी आवाज थोड़ा वो एकादशी थी ना, अरे बोल, फिर से रिपीट करेंगे प्रभु। मैं 12 तारीख क्या को बोले, एकादशी 12 थी। तारीख क्या बोले प्रभु, सुना नहीं। 12 तारीख को जो एकादशी है ना, एकादशी, हाँ, तो मैं वृंदावन गया था 13 उस दिन तारीख में। को प्रभु। हाँ सॉरी, सो आई 12 एम को सो सॉरी। हाँ 12 तारीख को, यस प्रभु, हरी बोल। हाँ हाँ तो हाँ। मैं वृंदावन गया हुआ था, मैं वृंदावन अच्छा प्रभु, गया था मैं, है ना। तो ओके। वहां हाँ, पर जो है परिक्रमा भी लग गई, एकादशी का फास्ट भी हो गया और 48 माला हो गई। हरी बोल, हरी है ना जी, बोल, है हरी ना जी, बोल, 48 हरी 47 बोल, माला हो गई। हरी और बोल, दो गीता जो है मैंने स्पॉन्सर कर दिया मैंने। हरी बोल, हरी बोल। देखिए तो वही बस आप लोगों की प्रेरणा है हम लोगों को, और तो क्या है, सब प्रभु, हमें यही ज्ञान देखिए, थोड़ी है। प्रभु ने एकदम कितना बढ़िया बात बताया। भक्तों का संग, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। देखिए अरुण प्रभु, आप सब लोग को मालूम है ना अरुण प्रभु के बारे में, माने यूको बैंक में ही वाज होल्डिंग अ वेरी वेरी, माने क्या बोलूं पोस्ट, प्रभु जी वो छोड़ दीजिए प्रभु सब जी, वो छोड़ के समय गया। उन्होंने, देखिए नहीं प्रभु, इट इट इज अ लेसन फॉर वी ऑल डिवोटीज, इट इज अ मस्ट। बिकॉज कभी भी भाग, ये बहुत जरूरी है प्रभु प्रचार। और प्रभु छोड़ने के बाद भी हमसे जुड़े हुए हैं। और देखिए हर साल की अभी गीता का स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कभी भी घबराते नहीं है। बच्चे की भी शादी है, बना वृंदावन में घर ले लिया, फ्लैट ले लिया। प्रभु पैसे का क्या करना है, मैंने वृंदावन में इन्होंने फ्लैट लिया है। फिर मैंने कहा इन्होंने कलकत्ता में मायापुर में एक जगह ली है ज्वाइनिंग। मैं प्रभु इसको क्या करना है? अरे प्रभु ये तो मेरे से क्यों पूछते, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। ये तो मैंने अपने लिए थोड़ी खरीदा है, मैं तो भगवान की सेवा के लिए खरीदा। हरी बोल। तो अरुण प्रभु के लिए हम लोग 3 बार और हरी और बोल, हरि उस दिन हरी हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरी बोल। हरी हरि और बोल। उस दिन मैंने एकादशी का व्रत भी किया उस दिन मैंने। हरी बोल। चलिए, नहीं प्रभु, हम सब एक दूसरे को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे, बहुत जरूरी है। और हम प्रभु जी यहाँ थे तब तक कलकत्ता में बहुत अच्छे से भक्ति ऋषि करते थे, आप वहाँ भी जाके कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है प्रभु। नहीं नहीं, अरे प्रभु जी, माता जी, ये तो जो है ना बस आप लोगों का ही वो संग है, नहीं तो क्या है कि हम तो बिल्कुल भटके हुए लोग हैं, हम तो भटके हुए लोग हैं बस, हम तो बिल्कुल ये यहाँ अच्छा यहाँ प्रभु। से वहाँ 2 मिनट लगते हैं हमको भटकने में हम लोगों को। वो बात तो सही है, लेकिन प्रभु ये भगवान की कृपा है और आपका एफर्ट है, प्रयास है, तो उसका फल है। कोशिश कर रहे बहुत हैं बहुत प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने बताया। और सब भक्त थैंक यू ऐसे सर। मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और हमको जितना भी जो समय बचा है, हमारे तो बहुत यंग डिपोटी से यहाँ पर है कि वो उसको टेक ओवर करेंगे और उसी तरह कंटिन्यू पूरा लगे रहेंगे। तो भगवान के थ्रू। हरे कृष्णा।
बहुत बहुत हरे धन्यवाद सभी कृष्णा, भक्तों का। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। फिर विराम देते हैं लोग, फिर कल, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। अजय पौधा प्रभु कुछ हाँ प्रभु प्रभु। बोलना तो यही विराम दे प्रभु। हाँ प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर सत्संग विराम देते हैं। फिर कल सुबह 7 बजे।